everybody. Myself, Karan Singh, IIT GATE CSIR NET AIR 40. You are most welcome in our channel Science and Technology. Dear students, अपने इस चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इन्वेंशंस हो रहे हैं, क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, क्या मिशंस हैं अपने इंडियन टेक्नोलॉजी या फिर फॉरेन टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ से बताऊँगा। आज मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि अच्छा एक बात सोचो कि जो सबसे बड़ा प्राइस कौन सा है। सबसे बड़े अगर प्राइस की बात करें, टोटल जो सभी जो जितने भी प्राइज होते हैं उसमें आपने एक नाम सुना होगा, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज का आपने नाम सुना होगा। तो नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, सबसे बड़ा प्राइज भी है। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा प्राइज है दैट इज आल्सो नोबेल प्राइज। और सभी प्राइज में से सबसे बड़ा होता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज किसको मिलता है और कब मिलता है ये मैं आपको बता देता हूँ। नोबेल प्राइज मिलने के लिए पहले ये नोबेल प्राइज 5 सब्जेक्ट्स में मिलता था। किस किस में? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन या इसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, इसके अलावा पीस और लिटरेचर। 1968 में इसको इकोनॉमिक साइंस में भी ये मिलने लगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास 6 सब्जेक्ट हो गए। इनमें नोबेल प्राइज तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है, दिया जाता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक साइंस। अब हम बात करते हैं कि नोबेल प्राइज इसकी शुरुआत कहां से हुई, बिगिनिंग कहां से हुई, नोबेल प्राइज है क्या। तो आपको बताते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अल्फ्रेड, साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका जो जन्म है उनका 21 अक्टूबर 1833 को 21 अक्टूबर, या मैं इसको इधर लिख देता हूं, 21 अक्टूबर 1833 को एक कंट्री था और स्टॉकहोम एक सिटी था, स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में था। स्वीडन एक कंट्री है। स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था जो कि स्वीडन कंट्री के अंदर आता है। और साथ ही साथ ये 63 इयर्स सरवाइव किए थे। और इसके बाद ये जो है 10 दिसंबर 1896 को 10 दिसंबर 1896 को इनका जो है देहांत हो गया था, अंत हो गया था। तो हम ये कहेंगे कि नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है। ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे ना, ये एक बहुत बड़े केमिस्ट थे। केमिस्ट्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। और केमिस्ट ही नहीं, इसके अलावा और भी एक कुछ थे। केमिस्ट कहेंगे, इन्वेंटर थे, केमिस्ट इन्वेंटर। इसके अलावा इंजीनियर भी थे, इन्वेंटर इंजीनियर। इसके अलावा बिजनेसमैन भी थे, बिजनेस भी था इनका, बिजनेसमैन। और एक चीज और है, फिलैंथ्रोपिस्ट, नाम सुना होगा, ये भी थे फिलैंथ्रोपिस्ट। देखो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि जो समाज के लिए कुछ योगदान करे, कह सकते हैं कि जो कुछ समाज को दान दे, जो समाज की भलाई की बात करे। जैसे जो जनरली हम कह सकते हैं कहीं अगर आपदा या कुछ भी आती है तो अगर कोई मदद करता है, कोई हेल्प करता है तो उसको हम लोग फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। मेनली ये क्या थे, केमिस्ट थे, फिर ये इन्वेंटर, इंजीनियर, बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट बने। तो अल्फ्रेड नोबेल जो कि स्वीडन कंट्री में इनका जन्म हुआ था। और
अब जब नोबेल प्राइज जिस दिन इनकी कह सकते हैं कि डेथ हुई, उससे पहले इन्होंने क्या किया था, अपनी जो टोटल इनकम थी, अपनी इनकम का कह सकते हैं कि टोटल ही लगभग इनकम थी, जितनी भी इनकम थी, एक बहुत बड़ा पार्ट इसको हम यहाँ बताएंगे $250 मिलियन। $250 मिलियन इतनी इन्होंने क्या थी, इतनी जो उनकी कह सकते हैं जो पैसे थे $250 मिलियन ये उन्होंने वर्थ कर दिए थे, डोनेट कर दिए थे, दे दिए थे कंट्री को, इंस्टीट्यूट को दे दिए थे। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने ये कहा था कि जब उनका डेथ हुई थी कि ये जो मेरे पैसे हैं, इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी अच्छा करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो डिस्कवरीज करते हैं, कुछ इन्वेंशंस करते हैं, कुछ ऐसा नया करते हैं जिससे सोसाइटी का बेनिफिट हो, सोसाइटी में कह सकते हैं कि एक ऐसा इजी बन जाए, इजी सोसाइटी मीन्स जो लिविंग सिस्टम को थोड़ा इजी बने, और हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कह सकते हैं सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसी इन्वेंशन और ऐसी कोई डिस्कवरीज अगर करते हैं जिससे हम कह सकते हैं हमारा काम फास्ट हो जाए, तो उन टेक्नोलॉजी और इन डिस्कवरीज के लिए ये उन्होंने कहा था इस जो राशि है इसका एक एज ए प्राइज के रूप में बना दिया जाए। अब क्या था, और तो फिर ये साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे बहुत बड़े। इसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने ये 5 सब्जेक्ट में इसको दिया जाने लगा, क्योंकि लिटरेचर में भी बहुत सी नई नई खोज हो सकती है, डिस्कवरी हो सकती है, तो उसमें भी दिया जाता है। मेनली हो गए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस, शांति के क्षेत्र में मिलता है। और इसके बाद एक आपका हो गया, हमने अभी बताया था लिटरेचर, ठीक है। बाद में इकोनॉमिकल साइंस में इसको ऐड कर दिया गया। अब क्या करते हैं, तो इसको जो है फिर नोबेल प्राइज, जो आप वर्ड सुनते हैं नोबेल प्राइज जो वर्ड है ये इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। पूछा जाए कि नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के रिस्पेक्ट में जो उन्होंने अपनी मनी डोनेट की थी, उसका एक प्राइज बना दिया गया जिसको हम नोबेल प्राइज जानते हैं, नोबेल प्राइज के रूप में जानते हैं। और ये अभी भी दुनिया का एक सबसे बड़ा प्राइज होता है। ये तभी मिलता है जब आप कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन करते हैं, बहुत बड़ी डिस्कवरी करते हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप एक कह सकते हैं एक बहुत बड़े विशेषज्ञ बन जाते हैं, उसकी डीप नॉलेज होती है, आपने रिसर्च किया होता है, कुछ नया बनाते हैं, तब आपको ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। और इसके अलावा एक चीज और बता दें, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी डिस्कवरी की थी, जो मेनली ये फेमस थे। इन्होंने क्या किए थे, डायनामाइट बनाई थी, ठीक है। इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट भी को कहा जाता है, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, इन्होंने जो है डायनामाइट का इन्वेंशन किया था। और एक दो नहीं, उन्होंने जो है 355 डिफरेंट डायनामाइट बनाए थे। तो ये इस तरह से उनकी, ये मेन उनका डायनामाइट बहुत ज्यादा काम था। तो इसके अलावा और भी उनकी बहुत सारी डिस्कवरीज थी, ओके। क्योंकि हमने बताया कि वो एक वर्ग में तो थे नहीं, पहले केमिस्ट थे, ठीक है। इसके अलावा फिर वो इन्वेंटर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, तो इस तरह से उन्होंने जो है प्रोग्रेस किया था। अब हम इसके अलावा बात करते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, इनके रिस्पेक्ट में, इनके सम्मान में आपने देखा होगा एक एलिमेंट होता है नोबेलियम 102, है ना। एक एलिमेंट होता है नोबेलियम 102, जिसका एटॉमिक नंबर होता है Nb से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, Nb 102। तो ये नोबेलियम जो एलिमेंट है, नोबेलियम एलिमेंट, दिस एलिमेंट्स इट्स नेम इज आल्सो इन द रिस्पेक्ट ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल के रिस्पेक्ट के लिए ही इस एलिमेंट का नाम भी नोबेलियम रखा गया। तो ये थी आपकी हिस्ट्री की नोबेल प्राइज की शुरुआत कहां से हुई, ठीक है। और एक चीज और है, हाँ, नोबेल प्राइज जब किसी को मिलता है तो उसे एक तो सर्टिफिकेट मिलता है, प्लस उसको मेडल मिलता है। इसके अलावा उसे एक हम कह सकते हैं जो मनी जो मिलती है, एक धनराशि मिलती है मनी। तो वो मनी कितनी मिलती है नोबेल प्राइज में, वो आपको बता दें। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे इसकी जो
हम वैल्यू कह सकते हैं 7,22,27,297 तो एक रफली अगर हम बात करें, सीधी सी बात है, अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ है ना, 7 करोड़ की इसे जो है पैसे मिलते हैं, 7 करोड़ से जो है रुपए मिलते हैं, ये मनी मिलती है जिसको नोबेल प्राइज दिया जाता है, और ये अप्रोक्सीमेटली 9 मिलियन के आसपास होता जा करके, ठीक है। वैसे ये डॉलर में मिलता है, तो इंडियन करेंसी में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये 7 करोड़ के अराउंड बनता जा करके, तो ये इतनी मनी मिलती है नोबेल प्राइज मिलने वाले को। तो ये मैंने कहा तभी मिल सकता है जब आप बहुत अच्छा करेंगे एक पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर मेडिसिन में आप करते हैं, तो इनके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और हम कह सकते हैं कि सीधी सी बात है, इसका जो रिस्पेक्ट होता है, नोबेल प्राइज का सम्मान होता है, एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ा सम्मान है। तो ये था, आज मैंने डिस्कस किया कि नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, ठीक है, किस किस को दिया जाता है, इसकी राशि जो होती है, इसकी जो पैसे होते हैं वो कितने होते हैं, वो हमने आपको बताया। और इसके अलावा हम आपसे कहेंगे कि अभी तो ये हमने नोबेल प्राइज को डिस्कस किया, आगे मैं बताऊंगा कुछ वीडियोस में कि नोबेल प्राइज कब और किसको मिला, इंडिया में किसको मिला, फॉरेन में किसको मिला, ठीक है, किस किस क्षेत्र में मिला, और इसके अलावा जो भी चीजें हमने बताया कि क्या क्या चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आज इसकी स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार्टिंग हो रही है, ये स्टार्टिंग एक्चुअली 20 अगस्त, ओके, 20 अगस्त से स्टार्टिंग होगी इस पर। 20 अगस्त से फिर हर संडे को मॉर्निंग में 8 to 9 आपको इस चैनल पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इन्वेंशंस, नई नई चीजें आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो बने रहिए अपने चैनल के साथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।